That's why cinema story. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, दो एक्टर जो 2007 में मिले, जो 2009 में अलग हो गए, जिन्होंने ब्रेकअप के बाद 3 फिल्में साथ में की और उनकी केमिस्ट्री देखकर डायरेक्टर ने पब्लिकली कहा कि ये एक्टिंग नहीं कुछ और है। और अब जब रणबीर की शादी हो गई है आलिया भट्ट से, तब भी ये केमिस्ट्री कहीं नहीं गई है। ये कहानी सिर्फ एक ब्रेकअप की नहीं है, एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो ऑफिशियली खत्म हुआ, लेकिन उसका एहसास आज तक जिंदा है। 2007 में बचना है हसीनों की शूटिंग चल रही थी। सिद्धार्थ आनंद का डायरेक्शन और एक सेट पर 2 एक्टर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, दोनों ने उसी साल बॉलीवुड में डेब्यू किया। रणबीर ने सैयारा से और दीपिका ने ओम शांति ओम से। दोनों नए थे, दोनों के एम्बिशंस थे, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले गए और वो खिंचाव प्यार में बदल गया। दीपिका ने उस लव स्टोरी को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने रणबीर के इनिशियल्स आर के अपनी गर्दन के पीछे टैटू भी करवाए। एक एक्ट्रेस जो अपने करियर की शुरुआत में है, एक ऐसे आदमी का नाम टैटू बनवाती है जो उसका बॉयफ्रेंड था। ये कोई कमिटमेंट नहीं था, ये ट्रस्ट था, और फिर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा, जब मुझे पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है तो मैंने सोचा शायद प्रॉब्लम मेरे साथ है या हमारे रिश्ते में है, लेकिन जब ये कंटिन्यू हुआ तो मैं समझ गई कि प्रॉब्लम उसके साथ है। ये सुनकर थोड़ा रुकना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर ने दीपिका के साथ रहते हुए कैटरीना कैफ के साथ रिलेशनशिप शुरू किया। दीपिका ने बार बार माफ किया और फिर एक टाइम के बाद अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया। 2009 में ब्रेकअप हुआ और वो आरके का टैटू जो इतने प्यार से करवाया था उसे लेजर से रिमूव करवाना पड़ा। किसी के नाम का टैटू अपनी स्किन पर कराना और फिर उसे मिटाना, ये कोई फिजिकल दर्द नहीं है, ये एक इमोशनल दर्द था। दीपिका ने कॉफी विद करण में कहा कि वो रिश्ता मेरी पूरी दुनिया था, मैंने कभी अलग लाइफ बनाने की कोशिश नहीं की और जब वो गया तो मैं अकेली थी। और इसके बाद दीपिका डिप्रेशन में चली गई। उन्होंने पब्लिकली बताया कि वो एक ऐसे अंधेरे में थी जहां से निकलना मुश्किल था। एक ब्रेकअप ने इंडिया की नेशनल क्रश को डिप्रेशन में धकेल दिया। लेकिन यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 2012 में ये जवानी है दीवानी की शूटिंग शुरू हुई। अयान मुखर्जी का डायरेक्शन, हीरो रणबीर कपूर, हीरोइन दीपिका पादुकोण। 3 साल बाद उसी रणबीर के साथ जिसने उन्हें तोड़ा था, सेट पर क्या हुआ? क्या ऑकवर्डनेस थी? क्या टेंशन था? नहीं, जो हुआ वो दोनों ने एक्सेप्ट किया था। केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री जो 2007 में थी वो अभी भी थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, 185 करोड़ का कलेक्शन किया और लोगों ने कहा कि इन दोनों की आंखों में जो है वो कोई स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ। और फिर 2015 में तमाशा आई, इम्तियाज अली का डायरेक्शन और एक बार फिर रणबीर और दीपिका साथ में। इम्तियाज अली ने पब्लिकली कहा, लोगों को लगा कि शूटिंग के दौरान इन दोनों का अफेयर था, लेकिन सच तो कुछ और ही था। ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल थे कि ये जानते थे कि किस तरीके से इस प्यार को क्राफ्ट देना है। एक डायरेक्टर ने ऑफिशियली कहा कि ये केमिस्ट्री रियल थी, रोमांटिक नहीं थी। लेकिन यार, क्या वो लाइन इतनी क्लियर थी? 2022 में ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई। रणबीर की फिल्म, आलिया भट्ट उनकी वाइफ थी, फिल्म में भी और रियल लाइफ में भी। और वो दीपिका, वो ब्रह्मास्त्र 2 में जो जल अस्त्रा का रोल प्ले करने वाली थी। फिल्म की ओटीटी रिलीज के प्रमोशन के दौरान आलिया ने एक वीडियो शेयर किया। रणबीर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोल रहे थे कि मैं कितना प्रमोट करूं, बस करो। इस वीडियो पर दीपिका पादुकोण ने एक लाफिंग इमोजी डाला, एक लाफिंग इमोजी रणबीर की वाइफ आलिया की वीडियो पर शेयर किया हुआ। ये नॉर्मल है, प्रोफेशनल है, लेकिन इंटरनेट ने इसे अलग एंगल से देखा। दीपिका अभी भी रणबीर की लाइफ में रिएक्ट कर रही है और यहीं से सबसे इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। रणबीर ने निखिल कामत के एक पॉडकास्ट में कहा, मैंने 2 बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस को डेट किया है और इसमें मुझे चीटर और कुछ टैग्स मिले हैं। मैं आज भी इस लेबल के साथ जी रहा हूँ। एक आदमी जिसने दीपिका को तोड़ा, जो कैटरीना को भी नहीं रोक पाया, जिसने आलिया से शादी की और अब वो प्रूव करना चाहता है कि वो एक लेबल के साथ जी रहा है। और दीपिका, उन्होंने आरके का टैटू मिटवाया, रणवीर सिंह से शादी की एक बेटी दुआ को जन्म दिया, दूसरी प्रेगनेंसी अनाउंस की और आगे बढ़ गई। लेकिन जब भी तमाशा का वो सीन याद आता है जहां एक दूसरे को देखते हैं, जब ये जवानी है दीवानी का वो रोमांटिक मोमेंट आता है, तो सवाल उठता है, क्या ये केमिस्ट्री सच में खत्म हो गई है या बस सरप्रास हो जाती है? दीपिका ने एक बार कहा था, रणबीर बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। रणबीर के साथ पैशनेट, रणबीर के साथ कंफर्टेबल, ये फर्क बहुत कुछ कहता है। और रणबीर, उन्होंने एक बार कहा, दीपिका मुझसे बेहतर इंसान है, मेरे साथ जो हुआ उसके बावजूद। आज 2026 में रणबीर की रामायणा आने वाली है, दीपिका की किंग आने वाली है। एसआरके के साथ दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर कभी उन दोनों की एक फिल्म बनी और कभी वो एक दूसरे के साथ फिर से फ्रेम में दिखे, तो वो केमिस्ट्री कोई नहीं रोक पाएगा जो पहले थी। लेकिन कुछ कनेक्शन टाइम से ऊपर हो जाते हैं, टैटू मिट जाते हैं, केमिस्ट्री नहीं। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, रणबीर दीपिका की केमिस्ट्री सच में खत्म हो गई है? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.